शरीयत के तो वकीलों से करे इस्तेमदाद और तबीबों से मदद खाहो इल्लत तेरी, और खुले लफ्जों से कहे काजी शौका मदद, या अली सुन के बिगड़ जाए तबीयत तेरी, और उनकी ताजीम करेगा ना अगर वक्त नमाज तो मारी जाएगी तेरे मुंह पे इबादत तेरी, और याद खर से हो नमाजों में ख्याल उनका बुरा, उफ जहन्नम के गड्ढे, उफ ये खराफत तेरी, और इल्म शैतान का हो इल्म नबी से जायद, पढ़ू लाहौल में क्यों देख के सूरत तेरी, और नजदिया सख्त ही गंदी है तबीयत तेरी, शिर्क क्या कुफ्र का फुजला है नजासत तेरी। दावत खताब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम मुर्तजा शाह साहिब मुल्तमसू आए और हमारे कुलुब अजहान को मुअत्तर और मुंबर फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम मुर्तजा शाह साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व अनीसिल गरीबीन व रहमतिल लिल आलमीन व राहतिल आशिकीन व मुरादिल मुश्ताकीन, अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए ज़िल एहतिशाम, अजीज़ तलबा, दीगर सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये बज़्म सईद इमाम आशिकां आशिक़े महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके मेरे सब के इमामों पेशवा हुजूर सैयदी व सनदी सैयदना इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज़ में सलामी नज़राना अकीदत पेश करने के लिए सजाई गई मुख्तलिफ मौज़ूआत से आपके मुख्तलिफ गोशों को उलमाए किराम अलैहिम रिज़वान उजागर करेंगे और आपके सामने बयान करते रहेंगे। मुझ नाचीज के जिम्मा आला हजरत अलैहि रहमत की जात का इश्क़ रसूल, कि हुजूर मुजद्दिद दीन मिल्लत हजरा अशाह रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत की जात ने अपनी हयात मुक़द्दसा में
तुम्हारे और मेरे आका व मौला और अपने आका व मौला हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज से किस अंदाज से मोहब्बत की और किस तरह मोहब्बत का तरीका सलीका हमें सिखाया। तो इसके मुताल्लिक चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वतस्लीम की जुबान पाक से एक अजीम ऐलान करवाया, जिसके कलिमात तय्यबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, महबूब ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, के लोगो अगर तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात से मोहब्बत करना चाहते हो। तुम्हारा ये दावा, चूंकि जिस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हर मिलल का दावा यही था, हर मिल्लत का दावा यही था। यहूदियों का दावा यही था, ईसाइयों का दावा यही था, मुशरिकीन अरब का दावा यही था, मजूसियों का दावा यही था कि हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की जात की नफी करते थे कि इनसे वो प्यार नहीं करने वाला। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात अक़दस ने उनके इस दावे की तरदीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि महबूब ऐलान कर दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, फिर अल्लाह से प्यार का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा में आ जाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हें अपना महबूब बना दे। अब तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह के महबूब हैं, जरा मेरी इत्तिबा में आकर देखो, फिर तुम्हें दावा करने की जरूरत नहीं होगी कि हम अल्लाह के महबूब हैं, बल्कि वो मालिक निदा देगा कि ये मेरा महबूब है, इससे तुम भी प्यार करने वाले हो। तो इसी हकीकत को इमामुल आशिकीन अशाह मरजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत की जात अक़दस ने भी हम तक पहुंचाया कि लोगों, अगर महबूबे खुदा बनना चाहते हो, लोगों अगर महबूबे रसूल बनना चाहते हो, फिर उसका एक ही जरिया है तुम्हारे पास कि मेरे नबी की गुलामी का तौक अपनी गर्दन में डाल लो। फिर तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं मोहम्मद अरबी का उम्मती हूँ या महबूब का गुलाम हूँ, बल्कि तेरी सूरत और सूरत को देखकर अगयार भी पहचान जाएंगे कि मोहम्मद अरबी का नौकर आ रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे असलाफ का तो मामला यही था। आला हजरत अलैहि रहमत की जात अक़दस को ये बताना तो नहीं पड़ा कि मैं आशिक रसूल हूं। आपने अपनी जात पे, अपनी सूरत पे, सीरत पे अपने नबी की मोहब्बत और इश्क इस सूरत से मुतय्यन कर दी, अपनी जात पे लाजिम कर दी। अपने रहे बेगाने भी देखकर पुकार उठे कि आशिक रसूल आ रहा है, मोहम्मद अरबी का नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। यार पिंडाली थोड़ी आवाज नहीं, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगरचे ये बात मौजू के मुताबिक तो नहीं, लेकिन एक जुज़वी हैसियत इसकी मौजू से है भी सही। हमारे असलाफ का हाल यही था कि किसी को यह बताना नहीं पड़ता था कि ये फुलां हैं, बल्कि हमारे असलाफ की शक्ल सूरत को देखकर, चेहरे पे अनवारे खुदाबंदी की चमक और दमक देखकर अगयार भी पहचान जानते थे कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम आ रहा। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात अक़दस का मामला कुतुब सैयर में इंतहाई मारूफ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वतस्लीम की जात अक़दस के गुलाम हैं।
बसरा के कुर्बो जवार के यहूद व नसारा ने उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज किया कि हमारा दीन बरहक है या तुम्हारा दीन बरहक है। नतीजतन नौबत मुनाजरे की आ पहुंची। उम्मत मुस्लिमा ने अपनी तरफ से जिस हस्ती पाक का इंतखाब किया वो मोहम्मद बिन हसन शैबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात अक़दस थे, इमाम मोहम्मद थे। जब आपको बुलाया गया आप दूर से आ रहे हैं। जब यहूदी ईसाई मुनाजरीन ने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम आ रहा है, वजूद पे सुन्नत का जामा है, सर पे महबूब की सुन्नत का इमामा है, चेहरे पे अनवारे खुदाबंदी झलक रहे हैं, वो मुनाजरीन जो उम्मत मुस्लिमा के नजरियात को चैलेंज करने वाले थे, अब वह बेसाख्ता बोल उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुलामों ने अर्ज किया, ए यहूदियों, तुम तो आए थे मुकाबला करने के लिए, तुम तो आए थे बातें करने के लिए, मुनाजरा और झगड़ा करने के लिए। वो यहूदी मुनाजर बोल उठा, कहने लगा, हमने देखा जिस उम्मत का छोटा मोहम्मद, जिस उम्मत का उम्मती मोहम्मद, जिस उम्मत का इमाम मोहम्मद इस शान वाला है, उस उम्मत का नबी मोहम्मद के मकाम वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। जिस उम्मती की झलक हम देखकर नहीं बर्दाश्त कर सके, उस नबी का हुस्न हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? जिस उम्मती की झलक को देखकर, जिसके चेहरे से अनवारे खुदाबंदी नजर आते थे, जिसके दस्तार की एक एक तार सुन्नत महबूब की अक्कासी करने वाली थी, जिसके वजूद का लिबास महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अया करने वाला था, जिसके मोहम्मद छोटे मोहम्मद की ये शान है, इस उम्मत का नबी मोहम्मद के शान वाला होगा। जब हम छोटे इमाम मोहम्मद के जलवे की ताब नहीं ला सके, अगर वो हकीकी मोहम्मद हमारे सामने आ जाए तो हम उसके जलवे को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? लिहाजा हम इसी बात के इकरार में अपनी आफियत समझते हैं। तो हमारे असलाफ की कहानियां तो यही थी कि लोग उन्हें देखकर, अग़यार देखकर, मैं अक्सरियत औकात दावत फिक्र के तौर पर अर्ज करता हूं, हमारे असलाफ की कहानियां ये हूं कि यहूद और नसारा देखकर मुसलमान हो जाएं, और हमारी अपनी कहानियां ये हूं कि हमारे किरदार से दूर हो रहे और फिर भी आशिक रसूल। मुसलमानों याद रख ले, आशिक रसूल का लक़ब लेने में कुछ नहीं लगता, लेकिन महबूब का इश्क कमाने में दामन में कुछ बचता नहीं, हर कुछ महबूब की जात पे लुटाना होता। हम लक़ब लेने के लिए तो तैयार हैं, ना जाने कि कितना बड़े से बड़ा फासिक 4 टक्कों की खातिर हमारे स्टेजेस पे उन्हें इसके आशिक रसूल के लक़ब दिए गए। लेकिन याद रख ले, इधर तुम कहते हो किसी फासिक को आशिक रसूल, उधर महबूब गुंबद खजरा में तड़प उठते हैं, उधर महबूब गुंबद खजरा में तड़पते हैं कि बदबख्तों, मेरे आशिक का मेयार ये बना लिया। क्या समझ बैठे? मेरे आशिक का ये मेयार समझ लिया, जिसका ईमान और इस्लाम भी साबित ना हो, उसको आशिक रसूल पे बना दिया। तो उस वक्त ना जाने कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कैफियत मज़ारे पर अनवार में क्या होगी, गुंबद खजरा में क्या होगी, और देखने वाली आंखें देखकर पहचानती है कि उस हालत में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जात पे क्या गुजरती है। तो अलगर्ज आला हजरत अलैहि रहमत की जात अक़दस की इश्क ये एक ऐसा मुस्तहकम है, हमें अपनी तरफ से नहीं कहना पड़ा, अग़यार भी पुकार उठे कि वो वाकई आशिक रसूल थे। मैंने 2 मुख्तलिफ
अफराद की गवाही से कुतुब में ये बात पढ़ी। एक तो जोहराबाद के सैयद जादे थे, सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, 95 साल के करीब उन्होंने वफात पाई उम्र पाकर। आप इस वाकया को बहुत जोर से बयान करते थे कि जब हुजूर सैयदी व सनदी अशाह हमर रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत की जात अक़दस का विसाले पुरमलाल हुआ, आप फरमाते हैं कि मैं बाद में उलमाए देवबंद के बल्कि मरीजान देवबंद के हकीम उल उम्मत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी के पास पहुंचा। उन्हें जाकर बताया कि आला हजरत अलैहि रहमत की जात का विसाल हो गया। आपने फातिहा की, आला हजरत अलैहि रहमत के लिए फातिहा की। थानवी साहब ने सामने बैठे हुए में से कोई आदमी बोल उठा, हजरत वो तो आप पे कुफर के फतवे लगाता गया और आप उसके लिए फातिहा कर रहे हो। तो थानवी साहब का जवाब क्या था, ये मैं नहीं कहता, उलमाए देवबंद की कुतुब में भी मौजूद है कि थानवी साहब ने कहा जो अहमद रजा ने हम पे कुफर का फतवा लगाया वो सिर्फ और सिर्फ इश्क़ मुस्तफा की वजह से था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आला हजरत, आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। तो अपने अपने रहे, अग़यार के सरदार भी बोल उठे, अग़यार के हकीम उल उम्मत भी बोल उठे कि उनके फतवे हम पर इश्क़ रसूल की वजह से थे। अगर नबी से इश्क कमाना है तो इस अंदाज में कमाओ, तुम्हें बताने की जरूरत न पड़े कि आशिक रसूल आ रहा है, बल्कि गैर तुम्हें देखकर बोल उठे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है, आका करीम अलैहिस्सलाम का आशिक आ रहा है। और ये बात भी याद रहे, इश्क का लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद में किसी सीगे से भी मुस्तामल नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब इस तरह की कैफियत को बयान करना होता था तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल किया। एक बुजुर्ग गुजरे हैं यहया बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपसे पूछा गया, सोइला यहया बिन मुआज, यहया बिन मुआज से पूछा गया मिनल मुहब्बत वल इश्क अय्यतुहुमा अहमक, लफ्ज मोहब्बत और लफ्ज इश्क में से ज्यादा महमूद लफ्ज कौन सा है? लफ्ज इश्क और लफ्ज मोहब्बत में से जो ज्यादा महमूद लफ्ज है, जो काबिल सताइश है, काबिल हम्द है, वो लफ्ज कौन सा है? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया मोहब्बत। क्यों? इसलिए लिअन्नल इश्क फीहे इफरात, जो इश्क है इसमें इफरात आता है। और यही सवाल हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत की जात से पूछा गया कि हुजूर ये फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला की जात को आशिक मुस्तफा कहना जायज है या नाजायज है? अल्लाह की जात को आशिक मुस्तफा कहना जायज है या नाजायज है? तो आपने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? यही फतावा रिजविया में ये सवाल जवाब भी मौजूद है। आपने जवाब में इरशाद फरमाया चूंकि इश्क में इफरात है, मोहब्बत से बढ़ना है,
इश्क की कैफियत ये है कि आशिक अपने मन में कोई चीज छुपा कर नहीं रखता, हर चीज अपने माशूक पे लुटा देता है। आशिक अपनी हस्ती को अपने माशूक की खातिर खो देता है। जब तक अपनी हस्ती बाकी रखे वो आशिक नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपनी हस्ती खोने वाला नहीं, लिहाजा उस मालिक की जात को आशिक मुस्तफा नहीं कहा जा सकता, बल्कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मुहिब कहा जा सकता है। मुहिब मुस्तफा तो कहा जा सकता है, लेकिन आशिक मुस्तफा नहीं कहा जा सकता। इश्क का दर्जा क्या है? वो मोहब्बत से आगे का है। और मोहब्बत का दर्जा क्या है? चूंकि इश्क का दर्जा बाद का है, यही बीमारी है हमारे यहां, यही मुसीबत है हमारे यहां। हम ऊपर वाले दर्जे को ले लेते हैं, नीचे वाले दर्जे की खबर ही नहीं रखते। उसकी एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूं। और या उज़्ज़ाम, पीराने उज़्ज़ाम, सूफियाए किराम के लिए इल्मे शरीयत पहली शर्त है, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि वो पीराने उज़्ज़ाम, सूफियाए किराम इल्मे शरीयत के बागी और लकब सूफी का मिल गया, लकब वली कामिल का मिल गया। यही मुसीबत इधर भी है। मोहब्बत से सीने खाली, मोहब्बत से किरदार खाली, मोहब्बत से अमल खाली, मोहब्बत से तबीयत खाली, लकब आशिक का दे दिया गया और उसे गुमराह करके रख दिया गया। यह दो तरफा धांधली है। याद रख ले, मेरी बात को दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाएं और क़यामत तक इसको मिटने ना दें। अंधेरी कब्र में भी ये बात काम आएगी। बगैर इल्म के कोई वली वली नहीं बन सकता, कोई सूफी सूफी नहीं बन सकता। जो बगैर इल्म के विलायत का दावा करे, यकीन कर लो शैतानिया जंग हो सकता है, रहमान का वली नहीं हो सकता। और ये बात भी दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाओ। आला हजरत अलैहि रहमत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस तरह बगैर इल्मे दीन के कोई वली नहीं बन सकता, बगैर मोहब्बत के कोई आशिक नहीं बन सकता। और याद रख ले, बगैर नबी पाक की इत्तिबा के कोई मुहिब नहीं बन सकता। अगर इत्तिबा यार की करे, इत्तिबा यहूद और नसारा की करे, मोहब्बत रसूल का दावेदार हो, वो काज़िब है, शैतान है, बददियानत है। उसका आका की गुलामी से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं। जो मुहिब नहीं बन सकता वो आशिक कैसे बने? जो मोहब्बत के मेयार पे पूरा नहीं उतरता वो आशिक कैसे बनेगा? और मोहब्बत का मेयार मैं अपनी तरफ से नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस का दिया हुआ मेयार अर्ज कर देता हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत उश्शै योमी व युसम, किसी चीज की जो मोहब्बत होती है वो आदमी को अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है। मुराद किया कि मुहिब कभी महबूब का न कोई बुराई देख सकता है न बुराई सुन सकता है। हम ये तो कह सकते हैं कि हम महबूब की बुराई तो नहीं देखते, लेकिन ये एक हकीकत है, हम महबूब की बुराई तो नहीं देखते, लेकिन महबूब की बुराइयां करने वाले से बुराइयां सुनते भी हैं, प्यार भी करते हैं। अगर हमारा तर्ज अमल ये हो तो ये रसूलुल्लाह से गद्दारी है, रसूलुल्लाह से वफादारी नहीं। और यही हो इमामुल आशिकीन, यही दर्स, यही सबक इमामुल आशिकीन हुजूर सैयदी व सनदी अशाह अहमद रज़ा खां फज़ल बरेलवी अलैहि रहमत की जात ने दिया। आपने बहुत खूबसूरत फरमाया,
तुम्हें जाना तुम ही को मानो, तुम ही जाना तुम ही को मानो, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो आपने तो मुसलमानी का मेयार बयान कर दिया है। अगर मुसलमान होकर जाना है तो फिर जिंदगी ऐसी अपनाओ, महबूब को जानो महबूब को मानो, महबूब के सिवा किसी को जानो ही क्यों, महबूब के सिवा किसी को मानो ही क्यों। लेकिन हमारे यहां मुनाफिकत की इंतहा, जब मानना है तो महबूब के दुश्मन को मानना है, जानना है तो महबूब के गुस्ताख को जानना है, पीर बनाना है तो दुश्मन रसूल का बनाना है, गुस्ताख रसूल का बनाना है, नबी पाक के गुस्ताखी करने वाले को बनाना है। लेकिन दावा करना है तो मोहब्बत रसूल का करना है, दावा करना है तो इसके रसूल का करना है। अगर इसके रसूल बरहक है फिर रसूलुल्लाह की गुलामी में आने वालों इमामुल आशिकीन का पैगाम लेकर जाओ। अगर रसूलुल्लाह के वफादार हो फिर बद किरदार पीरो, और बद किरदार बद आमाल और बद मज़हब अफराद के जो रहनुमा हैं उनकी गुलामी से अपना हाथ खींचो। लेकिन ये बदबख्ती है, एक तरफ कौम के लीडर, एक तरफ हाथ बदबख्त पीर के हाथ में। इससे बढ़कर बददियानती और कौम से गद्दारी क्या हो सकती है। अगर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जात का वफादार बनना है तो फिर खुदारा अपने लिए रहबर भी महबूब का वफादार तलाश करो। ये वफादारी नहीं, ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, ये आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी नहीं। तो अलगर्ज महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात अक़दस के गुलाम ने हमें ये इश्क़ रसूल का पैगाम पहुंचाया कि लोगों अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उस नबी के नाम लगा कर रख दो, ताकि तुम्हारी चलती फिरती सूरत महबूब करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का मुजस्समा बनकर फिर रही। और याद रख ले आला हजरत अलैहि रहमत की जात अक़दस का इश्क ऐसे नहीं कि शरीयत की बगावत की, बल्कि शरीयत के मुत्तबे ऐसे थे जब शरीयत फर्ज भी उन पे नहीं थी, लागू भी उन पर नहीं थी, उस वक्त भी शरीयत की इत्तिबा का लिहाज करते थे। आला हजरत अलैहि रहमत की जात अक़दस के बचपन का जमाना है, 4-5 साल की उम्र मुबारक हो, गली में आ रहे, एक लंबा सा कुर्ता पहन रखा, सामने एक गैर महरम औरत को देखा। आपने उसे कुर्ते का अगला हिस्सा उठाया, आंखों पे दे ली, आंखें ढांप ली। औरत जरा बदजुबान थी, वो बोल पड़ी, वाह बच्चे वाह, आंखें तो छुपा ली लेकिन इससे बढ़कर जाहिर कर दिया कि ऊपर से आंखें छुपा ली हैं, नीचे से नंगे हो गए। अजीब तेरा शर्म हया है। तो आपने उस बचपन के जमाने में 4-5 साल की उम्र में इतना मुस्तहकम जवाब दिया कि आज तक उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपने फरमाया, औरत सुन ले, आंख बुराई की इब्तिदा करती है, शर्म का बाद में तस्दीक को तायीद करती है। मैंने आंख को छुपा लिया ताकि बुराई की इब्तिदा भी ना हो, तस्दीक को तायीद की नौबत भी ना हो। तो जिस इमाम से मोहब्बत करने वाले हो वो तो शरीयत के इतने पाबंद थे, वो तो शरीयत के इतने पासदार थे। और उन्हीं इमाम की मोहब्बत के बारे में सिर्फ बात ज़हन में रहे, इंतहाई मारूफ बात है कि आपने किसी आदमी ने खत में हाफिज लिखा, आपके अंदर वाले ज़मीर ने मुलामत की कि जब मैं हाफिज नहीं हूं
लोग मुझे हाफिज कहते हैं, अब एक एक को मना कैसे करूं? क्यों ना हो कि मैं हिफ्ज ही कर लूं। मुख्तसर अरसे में हिफ्ज किया, लेकिन जो बात इससे वाकया से मैं अर्ज करना चाहता हूं, वाकया बयान करना मकसूद नहीं, उन्हें इस बात की, आला हजरत अलैहि रहमत को इस बात की शर्म आई कि मैं हाफिज नहीं, लोग मुझे हाफिज कहते हैं, लिहाजा अब या लोग हाफिज कहना छोड़ दें या मैं हाफिज बन जाऊं, हर एक को तो मना नहीं कर सकता, लिहाजा खुद कुरान हिफज कर दिया। आपने ये सबक सिखाया कि लोगों, अगर कायनात का कोई फर्द तुम्हें आशिक रसूल कहे, फिर समझ लेना या तो उसको मना कर दो कि मैं आशिक नहीं, या फिर अपने ऊपर इश्क के अहकाम जारी कर लो, आशिक रसूल बन जाओ, ताकि लोगों की बात गलत साबित ना हो। किसी के हाफिज कहने से उन पर हिफज करना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं हुआ। बलूगत को पहुंचे हुए थे, मासूम बच्चे तो नहीं थे, ज़हीनो फतीन पहले दिन के थे, अगर हिफज करना चाहते तो पहले से भी कर सकते थे, लेकिन शर्म आई इस बात पर कि लोग मुझे हाफिज कहते हैं, मैं हाफिज नहीं। तो अब या लोग कहना छोड़ दें या मुझे बन जाना चाहिए। तो आपकी इस सीरत ने हमें पैगाम पहुंचाया कि लोग जिस लफ्ज से तुम्हें पुकारे, लोग तुम्हें पीर पुकारे, अपने मन में देख लो, अगर पीर है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बरौल बरा। अगर नहीं, फिर या तो लोगों को कहना छोड़ दो, उनसे कहो मुझे पीर कहना छोड़ दो, या अपनी सीरत में ऐसी तब्दीली ले आओ, अपने किरदार में ऐसी तब्दीली ले आओ कि लोगों का पीर कहना तुम्हारे हक में ये कहीं दोगलापन ना हो, बल्कि हकीकत के एतबार से महबूब करीम अलैहिस्सलाम की वफादारी का इजहार हो। तो आला हजरत अलैहि रहमत की जात इक़दस का इश्क, आपके विसाले बाकमाल के वक्त की वसीयत इस बात पे रोज़े रोशन की तरह आया है। आपने बवक्त विसाल वसीयत फरमाई, इंतहाई मारूफ, कि मेरे मजार को मेरे कद के बराबर गहरा कर, मेरे मजार मुबारक को मेरे कद के बराबर गहरा करना। खुलफा ने, गुलामों ने, खादमों ने पूछा, हुजूर क्या वजह है? अमूमी तौर पे तो मजार सीने के बराबर गहरी की जाती है, और आप हुक्म दे रहे हो कि 2-3 फुट और गहरा कर देना। तो आपने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, जिस नबी की बारगाह में जिंदगी भर सलातो सलाम के नजराने पेश करता रहा हूं, जब मजार में चेहरे वद्दुहा देखूंगा, फिर क्यों ना खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत पे नगमे आलाप। उधर तो इश्क ये हो कि महबूब की बारगाह में सलाम भी करना है, फिर बैठा क्यों रहूं, लेटा क्यों रहूं, उठकर क्यों बैठूं, बल्कि खड़े होकर महबूब की बारगाह में सलाम नियाज पेश करूं। और इधर हमारी मोहब्बत क्या है, हमारा इश्क क्या है कि मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचकर ही शराफत का दामन वहां से भी गायब। बतौर नमूना बात अर्ज करना चाहता हूं, लोग उम्रे का मौसम है, जा रहे हैं, किसी जाने वाले के जिम्मा लगाओ, खास मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए लोगों पर नजर रखे। बकिया मामलात तो बकिया रहे, क्या मस्जिद शरीफ में बैठकर सिर्फ जुबान से सच भी बोलता है या आका के सामने बैठकर झूठ बोल रहा? और मैं गारंटी से कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह कोई मिलेगा मिलेगा, वगरना जुल्म की ये इंतहा है। मसाजिद में झूठ, मस्जिद नबी शरीफ में झूठ, आका के गुंबद खजरा पे झूठ, हत्ता
लगता कि बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ करते हुए झूठ बोलने से बाज नहीं आई। और फिर भी आशिक रसूल, फिर भी मुहिब्बे रसूल, फिर भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का दावा। तो जो आदमी सिर्फ जुबान से सच नहीं बोल सकता, अपने ईमान से बतलाएं वो बकिया शरीयत का नफाज अपने वजूद पे कैसे कर सकता। तो आला हजरत अली रहमत की जात अक़दस का इश्क रसूल हमें इस बात का पैगाम पहुंचा रहा है कि लोगों, जिंदगी अगर गुजारो तो महबूब के होकर गुजारो, मरो तो महबूब के होकर मरो, कब्र से उठो तो महबूब के होकर उठो। महबूब की जात से किसी किस्म का कोई, महबूब की जात पर किसी किस्म का कोई मामला तय न करने वाले हो जाओ, महबूब की जात पर किसी किस्म का कोई मुआहदा न करने वाले हो जाओ, बल्कि तमाम मुआहदे तोड़ दो। जब महबूब की जात की बारी आए, एक अज़मत मुस्तफा पे जमा हो जाओ, मोहब्बत रसूल पे जमा हो जाओ, गुलामी मुस्तफा पे जमा हो जाओ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और ताबेदारी और फरमाबरदारी पे जमा हो जाओ। तो मुसलमानों याद रखिए, मुझे अशआर आते तो नहीं, लेकिन सिर्फ आखिर में एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं। आला हजरत अलैहि रहमत की जात का जमाना और कलंदर लाहौरी अलैहि रहमत का जमाना एक था। उसी एक जमाने मगरिब के इशारे पर मुसलमानों ने मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत मुस्तफा छीनना चाहिए। मोहब्बत मुस्तफा को छीनना चाहा। जिस हकीकत का इजहार करते हुए इकबाल बोल उठे, वो फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो अब मुआलिजीन में से मुआलिज आला हजरत अलैहि रहमत की जात ने इस दर्द और इस बीमारी का इलाज बयान फरमाया और आपने इरशाद फरमाया, ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। अगर महबूब की मोहब्बत से खाली हो गए तो ठोकरें खाते रहो। इलाज सिर्फ एक है कि महबूब के दर पे पड़े रहो, जिंदगी भी गुजारो महबूब के दर पे गुजारो, मौत भी आए तो महबूब के दर पे आए, अगर उठना भी हो तो महबूब के दर से उठना। तो अलगर्ज वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि चंद एक मारूजात आपके सामने और पेश करता। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कि अल्लाह वहदहू ला शरीक मेरी ये गुजारिशात अपनी बारगाह में महबूब व मकबूल बनाए, आपके लिए बिलखुसूस मेरे लिए जरिया निजात बनाए और महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पक्की और सच्ची सही मानों में वफादारी अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।